आप सबका चंद्राकर सर क्लास में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा इस वर्ष आयोजित 10वीं बोर्ड क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के संग्रह के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग चर्चा में पहुंच चुके हैं यूनिट 2 में, इकाई 2 में, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से कुल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाना है। तो आइए हम लोग 2 नंबर से क्वेश्चन की शुरुआत करें। यहाँ पर आपको 2 बिंदु दे दिया गया है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा गया है। आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, जबकि दूसरे क्वेश्चन में इसी को घुमा के बोल दिया गया है एक बिंदु है, उस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तीसरे में एक रेखा है जो 2 बिंदुओं से होकर के जाती है, इसकी ढाल अर्थात प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। प्यारा सा सूत्र है, आपको अच्छे से पता है, m = y2 - y1 अपान x2 - x1। इसके जरिए आप बहुत अच्छे से इसको निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको एक सरल रेखा दिया गया है 5x + 6y = 7। इसकी प्रवणता अर्थात ढाल आपको बताना है, साथ ही साथ y अक्ष से अंतःखंड आपको बताना है। तो आप ये जो रेखा का समीकरण है उसको मानक रूप में लिखिएगा, अर्थात y = mx + c के रूप में लिखिएगा, और जो x का गुणांक होगा वही प्रवणता होगी, और आखिर में जो अचर पद मिलेगा वही अंतःखंड की लंबाई होगी। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। आइए हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करें। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। तो पक्का है, आपको m का मान रखना है 5/4 और c का मान रखना है 3, और सूत्र रहेगा y = mx + c। हल करिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर के जाती है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रेखा बिंदु जिसके निर्देशांक 5, 7 है उससे गुजरती है, इसकी ढाल 2/3 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक आपको बताना है जिसका y निर्देशांक 13 हो। ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु आपको ज्ञात करना है जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, जबकि इसके अथवा में आलेख बनाइए आएगा। तो आलेख बनाना बहुत अच्छे से आप लोग सीख गए होंगे। आलेख वाला क्वेश्चन बहुत ही सरलता से होता है, आप बहुत अच्छे से करिएगा। नमूने के तौर पर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में दी गई है। सप्ताह आपको दिखाई दे रहा होगा और प्याज की मात्रा भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहले सप्ताह में 1 किलोग्राम प्याज खत्म होता है, दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम, तीसरे सप्ताह में 3 किलोग्राम, चौथे सप्ताह में 4 किलोग्राम और 5वें सप्ताह में 5 किलोग्राम प्याज समाप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ पर सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचना है। तो ग्राफ पढ़ने लीजिएगा, ग्राफ पढ़ने पर x अक्ष और y अक्ष बना लीजिएगा, क्षैतिज रेखा खींचिएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिएगा। क्षैतिज रेखा x अक्ष होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष होगा। x अक्ष पर सप्ताह को लीजिएगा, एक एक खाने मिलेंगे आपको, प्रत्येक खाने को आप एक एक लीजिएगा, है ना। उसी प्रकार से y अक्ष पर आप प्याज की मात्रा को लीजिएगा, वहां पर भी एक एक खाने को 1 मानिएगा। तो यहाँ पर 1 का 1 मिलेगा, 2 का 2, इस प्रकार से आपको 5 बिंदु मिलेगा। पांचों बिंदु को मिला दीजिएगा तो एक सरल रेखा मिलेगा। प्यारे बच्चों याद रखिए, यहाँ पर ग्राफ के ऊपर में पैमाना जरूर लिखिएगा, पैमाना ऊपर में लिखिएगा और बोलिएगा x अक्ष में 1 खाने बराबर 1 सप्ताह और y अक्ष में 1 खाने बराबर 1 किलोग्राम। ये जरूर आपको लिखना है ताकि पूरे नंबर आपको मिले। इसके अलावा चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आलेख बनाओ, उसको जरूर बनाइएगा। 2 टेबल आपको दिया जाएगा, बस कुछ नहीं करना है आपको।
एक टेबल को x अक्ष में रखना है, दूसरे टेबल को y अक्ष में रखना है। दोनों से एक एक बिंदु मिलेगा, सारे बिंदु को मिला दीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसी प्रकार से एक एक नंबर के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो सकता है कोई भी बिंदु दे दे और बोला जाए ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, तो ये सब आप लोग कर लिए होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से पूछा जाता है x अक्ष में y का मान कितना होता है और y अक्ष में x निर्देशांक का कितना मान होता है, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे चीज़ आप बहुत अच्छे से कर लेंगे और इस यूनिट को बहुत अच्छे से लेंगे और बहुत अच्छे से नंबर यहाँ पर आपका आना चाहिए, ऐसा उम्मीद करता हूँ। बहुत उम्मीद के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। हर साल जो भी मैंने वीडियो बनाया है लगभग 95 से ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मदद करेगा। ये अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली जानकारी आप तक पहुँच पाए और ये जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।